Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to continue our chapter pair of linear equation in two variable which we had started earlier. I had made two videos regarding this chapter. The very first video है जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस किया है, एंड सेकंड वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था आपका, ठीक है, तो कैसे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कब तुम्हारी लाइंस पैरेलल होगी, कब परपेंडिकुलर ये कोइंसिडेंट होगी और कब तुम्हारी इंटरसेक्टिंग होगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे वहाँ पे। कुछ फॉर्मूला ये था तुम्हारा जनरल इक्वेशन, यहाँ पे जब देखी जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर दोनों का देखा जाए तो ए वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन बी वन सॉरी प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू अगर इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के और इक्वल होता है सी वन अपॉन सी टू के, वो कंडीशन देखी थी। जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के बट इक्वल नहीं होता है सी वन अपॉन सी टू के, वो कंडीशन भी देखी थी। एंड थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये कंडीशन देखी थी। तो ये तीन कंडीशन हमने देखी थी, ये तीनों कंडीशन हमें आज काम आने वाली है। ये जो कंडीशन थी यहाँ पे तुम्हारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, ठीक है। ये जो कंडीशन है वहाँ पे तुम्हारी लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा बाकी दो जो चीज़ है, बाकी दो में हमें क्या मिलेगा, ये जो कंडीशन है आपकी, ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन आ रही है। और इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं इसके रिलेटेड सारे, ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें पता है कि देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ इस वाले कंडीशन के अंदर तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, नो सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है। बाकी दोनों केसेस में यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर फोर वेज बाय व्हिच वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द वेरी फर्स्ट वे बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड है। सेकंड मेथड जो आएगा आपका वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड जो आएगा आपका वो एलिमिनेशन में आएगा। उसके बाद जो आएगा आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमने चार कंप्लीट कर लिया है, हमें देख लिया कि कौन से सॉल्यूशन किस वे के थ्रू हम बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आज के वीडियो में हम यहाँ पे हाउ विल वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, 3x plus 2y is equal to 8 and 4x plus 3y is equal to 9। दिस इज द कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन है, आपका क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सो वेरी फर्स्टली आप इसमें क्या करोगे, इसको या तो आप जनरल फॉर्म में बनाओ। जनरल फॉर्म कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 एंड यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4x plus 3y minus 9 equal to 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बिफोर यूजिंग एनी मेथड, फर्स्ट ये क्लैरिफाई कर लो या फर्स्ट ये आइडेंटिफाई कर लो कि सॉल्यूशन आपका जो आएगा वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशियोज है आपके, ये रेशियोज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियोज को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 लेंगे हमें। a1 कितना है 3, a2 कितना है 4। फिर सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लेंगे, b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपके पास 2 एंड b2 कितना है आपके पास 3। यही से आगे नहीं बढ़ो, क्यों ना बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली विजिबल आ रहा है आपका कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स द लाइंस जो आपकी बन रही है फ्रॉम दिस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द लाइंस जो होगी आपके, वो लाइंस कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, तो यहाँ पे हमें पता पड़ गया कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें पता है कि देयर इज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स वी विल गो फर्दर ऑन हम जाएंगे आगे करने के लिए, ठीक है। सो फर्दर ऑन जब आप करोगे तो कोई भी एक इक्वेशन लेनी है हमें, कोई भी इक्वेशन लेंगे तो वेरी फर्स्टली हम ये इक्वेशन ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर अगर आपको देना हो तो आप इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। सो टेकिंग इक्वेशन 3x + 2y = 8, ठीक है, इसको हमने लिया है। सो नाउ वेरी फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी के अंदर हम किसी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि तो यहाँ पे इधर यू कैन हम या तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों करोगे दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों करके बता दूंगा कौन सी है। सपोज करो यहाँ पे हम x y की डिटरमाइन करते तो 2y = 8, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस का 3x। अब y चाहिए मुझे तो क्या आएगा 8 माइनस का 3x/2, ठीक है। ये मुझे इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने उन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 दिया है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन इन अनदर इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में यूज करोगे, इसको आप इसी में यूज नहीं कर सकते द वेरी फर्स्टली। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसी इक्वेशन में से आपने उनकी वैल्यू निकाली है तो उसमें नहीं यूज करोगे। उसके अलावा आप उसके दूसरे इक्वेशन में आप यूज करोगे उसको, ठीक है। सो आप इक्वेशन 2 में यूज करोगे, इस वाले में यूज करोगे, तो इस वाले में जब आप यूज कर रहे हो उसको तो क्या आएगा आपका 4x, देखो 4x + 3y = 9 है। सो यहाँ पे 4x + 3 × y आएगा यहाँ पे 8 - 3x/2 = 9। क्या किया पता पड़ा, ये 4x था उसको एज इट इज हमने लिखा, प्लस 3y था उसको एज इट इज लिखा, = 9। y की वैल्यू यहाँ पे अपनी जो निकली थी उसको खाली वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 8 3 = 24 होता है आपका, 3 3 = 9 होता है आपका, एंड नीचे 2 एज इट इज रहेगा = 9। ऑन टेकिंग एलसीएम यू विल गेट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, एलसीएम 2 बन रहा है आपका, 4 2 = 8x आएगा, प्लस 24 - 9x/2 = 9। ये 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, 8x और 9x को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x बचेगा, प्लस 24 = 9 2 = 18, ठीक है। नाउ आपको निकालना है x की वैल्यू, सो माइनस x = 18 माइनस का 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस x = प्लस माइनस इज माइनस 18 और 24 को जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ा नंबर आपका 24 है, तो सोल्यूशन जो आएगा आपको नेगेटिव में आएगा। सो 18 - 24 को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 6 बचेगा आपका, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ठीक है। आगे x6, अब x6 आ गया आपका, उसको हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन आपकी मिली थी इसको इक्वेशन 4 दे दो और थर्ड इक्वेशन में मिली उसको उसमें पुट करना है। सो y = 8 - 3 × 6/2 ऐसे पुट कर दोगे यहाँ पे। फर्दर ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, y = 8 - 3 6 = 18/2, 18 माइनस करेंगे इसको यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 10/2। सो y की वैल्यू माइनस की 5, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, y की वैल्यू माइनस की 5 और x की वैल्यू x की वैल्यू 6। सो y की वैल्यू -5 आया एंड x की वैल्यू 6 आई। कब आई, जब आपने y को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं आपको दोनों वे करके बताऊंगा, मैं एक बार y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगा और एक बार x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगा। तो लेट्स हम चेक करते हैं अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि आंसर आता है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे x की वैल्यू के साथ, ठीक है। सो अगेन यही इक्वेशन है, इसमें से लोगे तो भी आएगा, नो इशू। चलो इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे अभी हम, 4x + 3y = 9। सो डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट 4x = 9 - 3y ऑन सॉल्विंग x = 9 - 3y/4 आएगा नीचे तुम्हारा, ये आएगा इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। सो यू गॉट एन इक्वेशन, रिस्पेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में मिला आपको इक्वेशन, x के रिस्पेक्ट में मिला आपको इक्वेशन, ठीक है। So now using this equation, ये हमने इसमें से निकाला था, you will not put this value in this equation, rather you will put the value of x in another equation, दूसरे इक्वेशन में रखेंगे उसको, ठीक है। उस दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा आपका 3 × x, पहले तो इक्वेशन जैसे है वैसे के वैसे लिख देने का एक बार।
बेटर होता है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन आई थी आपकी। सो आफ्टर दैट यू विल राइट 3 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 9 माइनस 3y अपॉन 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 9 3 सा कितना आ रहा है 27। ठीक है, माइनस 3 3 सा 9y अपॉन नीचे 4 एज इट इज आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस 9y अपॉन 4, एलसीएम आएगा 4 ही आएगा। एलसीएम 4 आएगा तुम्हारा क्या है 27 माइनस 9y एज इट इज रहेगा प्लस 4 2 सा 8y आएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सॉल्यूशन आएगा 27 माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 8 4 जा 32 आएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 4 जा 32। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 32 माइनस 27। ठीक है, सो माइनस वाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 32 माइनस 27, 3 इंटू 5 आएगा। मुझे वाई चाहिए, माइनस वाई नहीं चाहिए, तो माइनस इधर जाएगा। पहले क्या निकला था वाई -5, दूसरे सॉल्व करने के बाद हमारा वाई क्या है वो भी -5 है। दैट मीन्स वी आर गोइंग राइट, हम स्ट्रेट जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वाई आ गया। अब हमें एक्स के लिए भी तो डिटरमाइन करना है, तो वापस जो पहला प्रोसीजर किया था हमने वही प्रोसीजर करेंगे, इसको वापस इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू वाई इज माइनस का 5 अपॉन 4। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 3 5 इज 15 अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे आपको कितना आएगा 15 प्लस 9 विल बी योर 24। तो 24 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 4 6 24। सो x तुम्हारा 6 आया। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व किया, तभी आपकी जो इक्वेशन आई थी या फिर जो वैल्यू आई थी वो ये अभी भी वैल्यू क्लियर है। सो ये हमने एक क्वेश्चन देखा पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेंगे और वो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, डन है। कुछ डाउट यहाँ पे? प्रोबेबली नहीं होगा कुछ भी डाउट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करने के लिए। x plus 7y is equal to 10 and टेन एक्स प्लस 7 2 14y इज इक्वल टू 20। नाउ ऐसा है, अब हम क्या करते हैं, अभी एक बार ये छोड़ देते, ये नहीं करते, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते। उससे क्या होगा वो आपको बताता हूँ। उससे ये होगा कि पहले सॉल्व करते, चलो कोई भी इक्वेशन लिया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x और 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y यूजिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2 इसके अंदर यूज़ करेंगे राइट। इसके अंदर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 10x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इसको 4 से 2 से डिवाइड भी करोगे तो आपकी वही इक्वेशन आनी है वापस। सो 10 इंटू 10 माइनस 7y अपॉन 5 प्लस 14y इज इक्वल टू 20। काटो इसको, 5 1 5 2 2 10 20 माइनस 7 2 14y प्लस 14y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यही कट रहा है राइट, वही कट रहा है, तो y 0 मिल रहा है राइट, तो हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। अब ऐसा करने के बाद हमें सोल्यूशन नहीं मिल, ठीक है, इसीलिए आपको पहले ये रेशियोज निकालने होते हैं। क्यों? अब देखो, अब जब आप ये रेशियो पहले निकालोगे तो क्या आएगा, तो आपकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी, तो इतनी मेहनत करने से हम बच जाएंगे। ठीक है, a1/a2 कितना आ रहा है 5/10। ठीक है, एंड b1/b2 5 1 5 2 से b1/b2 कितना है 7/14, तो ये 1/2 आएगा एंड c1/c2 आएगा। c1/c2 जो आ रहा है आपको कितना आ रहा है 10/20, जो भी आपको पता है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बचता है।
अब यहाँ पे जो रेशियोज आ रहे हैं आपके वो सब क्या आ रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये आएगा आपका। यानी कि लाइन्स आपकी क्या आ रही है, कोइंसिडेंट लाइन आ रही है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपकी कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलने वाली नहीं है, इसीलिए आप इस इक्वेशंस के वैल्यूज डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको ये रेशियोज निकालने ज़रूरी करते हैं। ठीक है, एक और बात देख लेते हैं वापस, एक और क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा इक्वेशन है आपको। ठीक है, पहले निकाल लो रेशियो। अभी हमने इसके पहले देखा कि रेशियोज फर्स्ट मस्ट है तुम्हारे। रेशियोज निकालो तो क्या आएगी, A1/A2 कितना है 2/5 A2 कितना है 3/5। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2/5 इंटू उल्टा होगा आपका कितना आएगा 5/3, कटेगा कितना आएगा 2/3, है ना। हाँ जी वही आएगा। फिर अगेन B1/B2 ले लेंगे। B1/B2 कितना है 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, एंड C1/C2 लेंगे। C1/C2 कितना आ रहा है आपका -5/-10 विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्लियरली ये नो सॉल्यूशन वाला स्टेज आ रहा है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में आपके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, हो गया। व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ यहाँ पे 2 ना होके 5 रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ना होके क्या रहा 5, 2 ना होके क्या रहा 5। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। तब तो ये तो बनने से रहा, ये बनने से रहा। फिर क्या करोगे आप, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो आप कैसे करेंगे, अभी वापस वही मेथड, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी इक्वेशन लिखोगे, कोई भी इक्वेशन ये वाली लेंगे हम यहाँ पे 2/5x प्लस 5y इज -5 इज इक्वल टू 0, माइनस वो तो लेके जाओ। 2/5x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस का 5, ये पूरा 2/5x इसको एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 5 माइनस 5y ले लेंगे। ठीक है, फिर 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 5y आएगा, और ये 2 नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 5y अपॉन 2 है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 25 माइनस 25y अपॉन 2। नाउ यू हैव टू यूज दिस इन इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन में यूज करोगे आप इसको, इक्वेशन में यूज करना है 3/5x प्लस 3y इक्वल टू, माइनस का उधर गया तो प्लस का 10 हो जाएगा, x की जगह पे रखना है, सो 3/5। अब यहाँ पे x कितना है 25 माइनस 25y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 25 कॉमन लेंगे तो 3/5, इधर 25 आएगा और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। क्यों क्या बताता हूँ, 5 1 5 5 3 5 15 बचेगा, फिर 1 माइनस y अपॉन 2, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो गया आपका। फर्दर इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 15 माइनस 15y प्लस एलसीएम लेंगे तो 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 2, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 15 प्लस माइनस माइनस 6 है, 6 7 8 9, माइनस का 9y बचेगा इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे माइनस का 9y इज इक्वल टू 20 माइनस 15,
सो माइनस का 9y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू -5/, सो y की वैल्यू आ रही है आपकी -5/9, ठीक है। सो y की वैल्यू आपकी आ गई -5/9। क्या करेंगे आप, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x के अंदर, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यूज डिटरमाइन होंगी। ये कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 25 माइनस 25 y अपॉन 2। सो इसको आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 को यहाँ पे ले लो फिलहाल, इज इक्वल टू 25 माइनस 25, y की वैल्यू कितनी आई आपके पास -5/9, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस 25, 5 से कितना आएगा आपका 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12 125 अपॉन 9 यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 9 5 से 45, 9 2 से 18, 19 20 22 225 प्लस 125 अपॉन 9, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 5 and 5 0, 2 and 2 4 and 1 5 2 3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 350 अपॉन 9 2 से 80, करेक्ट। इसको सॉल्व करो आपकी वैल्यू आएगी, कैसे आएगी आपकी 2 9 से 2 1 से 2, 2 7 से 14, 2 5 से 15, तो x इज इक्वल टू 175 अपॉन 9 आएगा आपका कुछ, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं जाएगा 90 टेबल में, क्लियर है। बराबर किया हमने, देख लो एक और बार, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसके बाद हम एंड करेंगे आज का सेशन। a1 upon 2.5x plus 1.3y is equal to 2.1 and 3.2x plus 2.8y is equal to 2.5 पॉइंट है डेसिमल, सेम मेथड, ठीक है। अब यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 वेज। वेरी फर्स्टली आप इन डेसिमल्स को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर सेकेंडली इन डेसिमल्स को डेसिमल के थ्रू ही इक्वेशंस निकालो, इधर का उधर लेके जाओ, आरएचएस में और सॉल्व करो। इजीएस्ट वे आपका आएगा होल नंबर में कन्वर्ट करो, तो कैसे आएगा आपका 2.5x है, 1.3y है, इज इक्वल टू 2.1 है, पॉइंट आएगा नीचे tan आएगा, पॉइंट आएगा नीचे tan आएगा, पॉइंट आएगा नीचे tan आएगा, तो यहाँ पे 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 21 अपॉन tan, ये और ये कटा, क्या आएगा कटा 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 20, आएगा, डेफिनेटली आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, क्योंकि ये 1 2 तो ये है ना आपकी। फिर यहाँ से वापस निकालेंगे वही चीज़, 3.2x प्लस 2.8y इज इक्वल टू 2.5, पॉइंट निकाला, कितना आएगा tan, एक जीरो है, यहाँ पे कितना आएगा tan, 32x प्लस 28y अपॉन tan इज इक्वल टू 25 अपॉन tan। इसको फर्दर सॉल्व करो, कटेगा क्या आएगा तुम्हारा 32x प्लस 28y इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इसमें से आप रेशियोज अगर निकाल रहे हो पहले चीज, तो 25 अपॉन 32 डिविजिबल नहीं है, 13 अपॉन 28 वो भी डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, सो दैट मीन्स आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला पार्ट आएगा एंड आपका सोल्यूशन निकलेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, वापस रेशियोज निकालोगे। कैसे निकालोगे आप, 25x इज इक्वल टू 21 माइनस 13y, x इज इक्वल टू 21 माइनस 13y अपॉन 25, use this over here
इन आप सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ये आपका टास्क है। आप इसको वैल्यू को सॉल्व करके आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू रख के फिर वाई, यहाँ से वाई निकलेगा, वाई की वैल्यू रख के एक्स निकल जाएगा आपका, ये है। सो हमने क्या क्या देखा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इक्वेशन सॉल्व करने देखे। द वेरी फर्स्टली हमने रेशियोज निकाले, ठीक है, जनरल फॉर्म के थ्रू जो रेशियोज आ रहे थे वो रेशियोज निकाले। उसके थ्रू हमने डिटरमाइन किया कि वेदर आपका इक्वेशन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, राइट, यानी कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल है आपकी, या फिर इंटरसेक्टिंग है, वो हमने डिसाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने पता पड़ा कि कोइंसिडेंट है तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है वो निकालना। पैरेलल है तो भी पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि नो सॉल्यूशन है पैरेलल का। इंटरसेक्टिंग है तो हमने वैल्यूज निकाले, ठीक है। तो पहले आपका वेरी फर्स्ट टास्क यही होता है कि आपको ये रेशियोज निकालने होते हैं। पहले अगर आप रेशियोज निकाल लोगे उसके बाद आपका सॉल्यूशन काफ़ी ईजियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरह हम सॉल्यूशंस निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। होल नंबर का हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के देखे, फ्रैक्शंस का देखा हमने, फिर इंटरसेक्टिंग वाला देखा, नो सॉल्यूशन वाला देखा, पैरेलल वाला देखा, कोइंसिडेंट वाला देखा, एंड लास्ट हमने डेसिमल वाला सॉल्यूशन देखा कि डेसिमल वाला कैसे उसको सॉल्व करते हैं। डन है। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए एक्स्ट्रा तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे सारे, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपका, आप ये मेथड्स वहाँ यूज़ कर सकते हो। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाओ कि कहाँ पे आपको क्या करना है। द वेरी फर्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको करनी ही करनी है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे नहीं होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हमने इसके पहले भी वीडियोस बना रखे हैं साइंस के रिलेटेड, मैथ्स के रिलेटेड, वो भी देख सकते हो आप अगर नहीं देखे हो आपने तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।